नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाएं उससे पहले एक अहम खबर। ईडी के छापे पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां सदन में विपक्ष की नारेबाजी हुई और बघेल के घर पड़े छापे का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक। और हंगामे पर विपक्ष के 15 विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए करीब 15 विधायकों को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह हंगामा शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल का कहना यह है कि ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण तरीके से की जा रही है और साथ ही कार्यकर्ताओं का भी इसी मुद्दे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। और सदन के अंदर तो कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वो हल्ला हंगामा किया, लेकिन सदन के बाहर भूपेश बघेल के आवास पर ईडी गो बैक के नारे लग रहे हैं। वहां जो मौजूद कार्यकर्ता उनसे बात करने पर उनका ये कहना है कि ये सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित रूप से अब राजनीतिक गर्मागर्मी का कारण भी बन सकता है। अभी तक तो इस पूरे मामले में जो अपडेट मिला है उसके अनुसार हंगामे की स्थिति है। और हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, अभी सदन की कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है? 15 सदस्यों को निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं वो खड़े होकर हंगामे करते रहे और नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप है कि ईडी द्वारा लगातार डराया जा रहा है, जबरन कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर उमेश पटेल समेत जो है वो 15 सदस्य गर्भगृह तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसको लेकर जो है चूंकि नियम है विधानसभा में गर्भगृह पर पहुंचने पर स्वमेव निलंबन की कार्रवाई होती है, ऐसे में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बावजूद इसके वो लगातार प्रदर्शन करते हुए सदन में ही गर्भगृह में बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान प्रश्नकाल भी चल रहा है लगातार, लेकिन विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। बता दें कि भूपेश बघेल के घर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले समेत कई अन्य घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार कह रहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में घोटाले हुए हैं उसको लेकर साक्ष्य ईडी के पास है और इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। उसके विरोध में ही सदन में लगातार विपक्षी विधायक नारेबाजी करते डटे हुए हैं। जी, और 15 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया वो कहां हैं इस वक्त? जी देखिए, गर्भगृह में पहुंचने के बाद विपक्ष के तमाम जो 15 विधायक हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया। बावजूद वो गर्भगृह के पास ही डटे हुए नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, सदन में ही नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन्हें डराया जा रहा है। ऐसे में ये कार्रवाई बंद करनी चाहिए। हालांकि अध्यक्ष ने इस पर कहा कि शून्यकाल में भी मामला उठाया जा सकता है। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के भी कई सदस्यों के प्रश्न लगे, ऐसे में प्रश्नकाल बाधित ना किया जाए। निलंबन के बाद स्वमेव जो निलंबन की कार्रवाई होती है उसके बाद सदन के बाहर जाना होता है, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी विधायक अभी भी बाहर नहीं गए हैं, सदन के गर्भगृह में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आकाश आपका। और भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। और आरोप यह लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से ईडी को यहां भेजा गया है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। विभाग के सामने पे यहाँ पर बैठकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि चैतन्य डिफेंस प्रकाश करने के आज 7 बजे के ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए और उनके साथ जो है पूछताछ की जा रही है। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आज ईडी की रेड हुई है, कैसे जिंदाबाद रेड है, आज क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है।
अभी आपने देखा कि सिटी मामले में भूपेश बघेल जी को बाइज्जत बरी किया था और आज फिर से उसी हथकंडे को अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली से लड़के हमसे नहीं जीत सकती, इसलिए जितने भी प्रशासनिक अमले हैं उनसे दबाव बनाकर छल कपट की राजनीति कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और जब जब इस तरह से अन्याय, अत्याचार और दुराचार होते रहेंगे तब तब हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी रहेगी। विपक्ष को बदनाम करने की साजिश नाकाम होगी। न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है। ठीक है, आज आप लोग धरना दे रहे हैं, कब तक धरना चलेगा? जब तक ईडी यहाँ से ईडी की कार्रवाई है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। न्यायालय द्वारा 2 दिन पहले भूपेश बघेल जी को क्लीन चिट मिला है सीडी कांड में, और हर प्रकरण में जब न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया तो उसकी जल्लाहट है। पंजाब में बढ़ते हुए भूपेश बघेल जी के कार्यशैली को लेकर ये जल्लाहट है। ये हर चीज भूपेश बघेल की लोकप्रियता को जल्लाहट है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि भूपेश बघेल जी को बदनाम करने का, ईडी जो है तत्काल यहाँ से निकले, नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी एक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी आदेश है, युवा कांग्रेस यानी सभी लोग मिलके प्रदेश भर में आज वो चक्का जाम आंदोलन होगा अगर ईडी तत्काल यहाँ से नहीं निकलेगी तो। ठीक है, तो देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो अपनी चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी के अधिकारी यहाँ से नहीं निकलते हैं तो पूरे प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम तक किया जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए ढाई से मिथिलेश ठाकुर। और महू में भारत की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का इस पर बयान है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत की जीत पर भारत में रहने वाले सभी लोगों को जश्न मनाना चाहिए और आतिशबाजी भी करनी चाहिए। भारत की जीत पर आतिशबाजी से कुछ लोगों को आखिर क्यों है नफरत, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। तो वहीं महू बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सरकार मेंटेन करे, अगर वहां पर मौजूदा अधिकारी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे आईपीएस अधिकारी को भेजें। मध्य प्रदेश में लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। इस बीच महू में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है और आज से विधानसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ है। सर, महू में कल इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और मैं समझता हूं कि कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। अब कई अधिकारी ऐसे जो बायस रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो मुख्यमंत्री तत्काल फैसले होना चाहिए, तत्काल निर्णय होना चाहिए। कोई अधिकारी नहीं कर रहा तो बुलाओ पीएचक्यू, नए आईपीएस को भेजो वहां पे। तो क्या कारण है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग तो करते, लेकिन क्या ऐसे सक्षम अधिकारी आपके पास नहीं है? अगर है तो उन्हें फील्ड में पोस्टिंग दीजिए। और वहीं अधिकारियों का कहना यह है कि महू में अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मैच के बाद इसमें जुलूस के समय कुछ बातों को लेकर यहाँ तनाव हुआ है और उसके चलते जो है यहाँ पे कुछ पथराव और आगजनी की घटना हुई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पे तैनात है। डोमिनेंस स्थिति में पुलिस यहाँ पर भ्रमण कर रही है। और महू में जश्न के दौरान हुए बवाल और पत्थरबाजी पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बवाल और पत्थरबाजी के पुख्ता सबूत है। वहीं शहर काजी का कहना है कि यहां तो कोई पथराव हुआ ही नहीं। में अपराध किया है राष्ट्रद्रोही ताकतों ने। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर, और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से। और सारा देखते देखते महू में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं। ऐसी कोई बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश न करें, मैं बहुत साफ तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है
उस जुमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है, तो उसको बचाकर मैंने बाहर निकाला है जी। और इंदौर के महू में हुए उपद्रव के बाद कई परिवार अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं। दरअसल पत्ती बाजार चौक पर रहने वाले राधे कौशल का घर उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। मकान की खिड़की दरवाजों को तोड़ दिया गया और उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से घरों को टारगेट किया और शीतला माता मंदिर को भी पथराव कर क्षतिग्रस्त किया गया। इस वक्त हमारे साथ राधे भैया, इन्हीं का मकान है। आपके मकान में इस वक्त हम खड़े हैं, चारों तरफ ये पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो गेट है, ये हमने तस्वीर में देखा कि इस दरवाज़ा जो है पत्थर से टूट चुका है। शायद ये पत्थर घर के अंदर चला गया होता तो कई लोग जख्मी भी हो सकते थे। मतलब देखा जाए तो पत्थर, एक एक पत्थर का मतलब 2 से 3 किलो के पत्थर हैं। यहाँ पे दरवाज़ा टूट गया, CCTV टूट गया, ये टूट गया, इधर दरवाजे टूट गए, वॉशिंग मशीन रखी थी वो टूट गई और इतने प्रेशर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। नीचे एक तो दुकान में आग लगा दी, घर में पूरा धुआं भर रहा था और लगातार पत्थर फेंक रहे थे और यह घटनाक्रम लगभग 1 से सवा घंटे तक के चलता रहा। प्रशासन यहाँ पे फोर्स नहीं था, इस कारण आने में काफ़ी लेट हुआ। देशद्रोही नारेबाजी भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों का जो यहाँ पे इतनी तेज आवाज़ें आ रही थी, नारों की आवाज़ आ रही थी। पुलिस प्रशासन 1-1.5 घंटे तक मामला ये चलता रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे पुलिस कोई भी नहीं आई और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीज़ें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। तो यहाँ की जो विधायक है उषा ठाकुर, वो खुद कह रही हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, देशद्रोही नारेबाजी की। और आखिर ये देशद्रोही नारेबाजी करने वाले लोग कौन हैं, शहर की बीचा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं, उनकी पहचान तो की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जो कुछ कल महू में हुआ उसके बाद यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। और अगली बड़ी खबर धार से, जहां इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर दिन दहाड़े तेज रफ्तार ट्रक से बाइक सवार बदमाशों के चोरी करने का एक वीडियो हैरान कर देने वाला सामने आया। ये चलते ट्रक पर बदमाश चढ़कर सामान चोरी कर रहे हैं और पीछे चल रही बाइक सवार 2 लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। धार में हाईवे पर चलते ट्रक से चोरी करने का ये देखिए किस तरह से अपने साथ 2-3 और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं बाइक सवार। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये वीडियो आया, उसमें कुछ लोग जो हैं गुड़ावत बाईपास पे ट्रक कटिंग करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको संज्ञान में लिया और तत्काल एक टीम का गठन किया, जिसमें बीट प्रभारी और अन्य हमारे थाने के CI सेल के कांस्टेबल्स इंक्लूडेड हैं। वो तत्काल मौके पे पहुंचे और उन्होंने समस्त CCTV कैमरे देखे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। हमने अपना मुखबिर तंत्र जो है एक्टिव किया है। समस्त ढाबे वालों से और अन्य ग्रामवासियों से पूछताछ कर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बढ़ते आगे खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। देवास में